हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल में ट्यूटर माय बर्डी। ठीक है, आइए आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 5, जिसमें आपके जितने भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब अब जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे इस वीडियो में। जिस आपके बोर्ड 2026 में काम आएगा, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए करते हैं। ठीक है, देखिए उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो कि आपका साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए ये देखिए, ये कितना मतलब अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए जैसे क्या है कि मुझे ना इसको सॉल्व करना है और मुझे प्रूव करना है। इसके ना तीन प्रूव होंगे, जैसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहले इसको सॉल्व करके ये निकालेंगे, फिर ये, फिर ये। ओके, अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको एलएचएस लेते हैं। ठीक है, एलएचएस देखिए, एलएचएस जो कि आपका साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अब आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें आप देखो मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये दोनों सेम थे, इसीलिए पावर 2 हो गई। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए, इसका मतलब ये भी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड में ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए, अब देखो ये और ये, देखो ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिए ऐसे सेकंड स्टेप में ये आपका ये वाला स्टेप ये हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस देखो 2 साइन ए कॉस ए। देखिए आपको ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। देखिए अब इसको मैं नीचे लिख देता हूँ पहले, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, और इसको 2 साइन ए कॉस ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। नीचे रहेगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए अब देखिए इसके बाद करते हैं, ये हटाता हूँ। देखिए अब देखो ये 1 और 1 2 हो गया। अब देखो ये प्लस 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो ये तो कट हो गया, क्योंकि +2 और -2
बराबर होगा 0, ठीक है। ओके, अब देखो 2 आ गया, नीचे देखिए साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अब आप देखिए एक चीज, ये देखो, ये 1 स्टेप हो गया। अब देखते, अब करते हैं दूसरा स्टेप। देखो, क्योंकि देखो हमारा ये प्रूव हो चुका है, अब क्या हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको ऐसा नहीं है कि इसके देने के बाद ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चनों में तीनों भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए करते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने इधर तक कर दिया, अब देखो ऊपर तो सेम है और नीचे देखो, नीचे चेंज हुआ है कुछ, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर से 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो गया। मतलब इसने क्या किया है मैं बताऊं, कि इसको 1 बनाया है। देखो इसमें, देखो इस वाले में इसको 1 बनाया है। अब तो सोचो, सोचो कैसे कि साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है। देखो साइन स्क्वायर है किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है के। अब मैं इसको इधर लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए दो, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। देखिए आपका ये हो गया सेकंड स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप ये और सेकंड स्टेप ये। देखिए देखो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर पूरा लिख लेना आप, ठीक है, डेनोमिनेटर। ओके, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखिए साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। अब आप देखिए मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है, इधर सेक स्क्वायर आएगा, ये फोन नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए आप हाँ देखिए, अब देखिए इधर ये इधर ये, अब मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस। अब क्या है कि इधर 4 बनने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसके लिए क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका आरएचएस प्रूव हो चुका है। ओके, आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें 3 प्रूफ करने थे आपको अलग अलग, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। और इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आराम कम से कम ये 4 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कॉस ए बाय 1 माइनस साइन ए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ट्रिगोनोमेट्री और क्या पूरी मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना बिना प्रैक्टिस के आप फॉर्मूले ही नहीं समझ पाएंगे कि फॉर्मूले यूज ही कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, बिना फॉर्मूलाज के अंडरस्टैंडिंग आए बिना आप ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो हो सके तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल टफ वाले करो, आप ये क्या करो, बेसिक से जो बुक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल सबसे पहले उनको शॉर्ट आउट करो। उससे क्या है कि आपको एक थिंकिंग मिल जाएगी कि हाँ कैसे अप्रोच करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस के। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप कर नहीं पाएंगे। मैं तो आपको फुल सपोर्ट के लिए कर रहा हूँ, बट आपको कोई भी दिक्कत आए मुझे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन, बट आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक सेकेंड। चलो करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, क्योंकि हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, अब मैं आप जल्दी जल्दी करता रहूँगा, ठीक है।
अब जैसे क्या है, मैं लिखता जाऊंगा क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं, और इतने मैंने अभी इतने डिफिकल्ट जिसमें अब मुझे लगेगा कि हाँ टाइम है, उसमें मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ मल्टीप्लाई। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ना, जैसे एक चीज है, मतलब जैसे बिना एलसीएम के भी काम हो जाता है। इस ऐसे जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्या करें, ये वाला मेथड किया करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, इससे इससे, इन दोनों का आपस में, मतलब नीचे वाले का फर्स्ट वाले से, इस वाले का इससे, और नीचे वाले का दोनों का। अब मैं क्या करूँगा, इसका इससे करूँगा, जैसे कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए 1 माइनस। वरना बच्चों को पता है क्या होती है, एलसीएम लेने में, मतलब एलसीएम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एलसीएम यार थोड़ा हो जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब इसमें क्या है, आप ना ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सवाल में कर सकते हो। अब इन दोनों का आपस में बताया था मैंने कि ए माइनस दो, ए प्लस साइन ए माइनस साइन ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ओके, देखो मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कॉस ए बनेगा, कॉस ए साइन ए, और इसमें कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। देखो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आप देखिए एक चीज, देखो प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए कट हो गया, टू कॉस ए, मतलब सॉरी कॉस ए टू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो बचा क्या, इधर देखो 2/cos ए। अब देखो प्रूफ में आपसे यही पूछ सकता था कि 2/cos मतलब ये दिया होता, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे ही पूछ सकता था, मगर इसने पूछा है कि 2 का सेक होता है, तो 1/cos क्या होता है, 2 सेक। ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, देन प्रूव दैट साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन से लॉन्ग के मतलब का, देखो ट्रिगोनोमेट्री में से लॉन्ग मैं बताऊं किस में से बनता है। एक जो चैप्टर है आपका सेकंड, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसमें से लॉन्ग जरूर आता है। और ट्रिगोनोमेट्री में अगर क्वेश्चन चाहिए, अगर लॉन्ग वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से होते हैं कॉम्प्लिकेटेड। जैसे क्या है कि इसमें मुझे दे रखा है एलएचएस, मतलब दे रखा है, मुझे वो प्रूफ करना है। तो जैसे मैं इधर लिख सकता हूँ गिवन, मुझे दे क्या रखा है, इसने बोला है कि पी जो है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल है, और मुझे प्रूफ करना है, मुझे टू प्रूफ लिख दूं कि मुझे साइन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल करना है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि देखो इधर पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 करना है। इसका मैं स्क्वायर करूं, नहीं पहले पी को सॉल्व तो करूं, पहले पी की वैल्यू निकालते हैं, 1/cos 1 बाय, देखो इसको बात क्या सिंप्लीफाई करके करेंगे ना तो इजी हो जाएगा, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। इसको 1/sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब आप देखिए मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ, आई स्क्वायर करता, तो देखो पी स्क्वायर, अब देखो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा है पी स्क्वायर। अब देखो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आप उस क्वेश्चन को जितना तोड़ सको, मतलब उसको जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे क्या है कि मैंने उसको इजीएस्ट फॉर्म में लेकर, सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन को उसके सिंपल फॉर्म में लेके आओ। अब जैसे क्या है, मैं इसको cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देखिए पी स्क्वायर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो 1 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी। ठीक है, अब देखो इससे ये कटा, तो जो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है वो आपकी आई है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अब देखो अब हम यूज करेंगे बाई यूजिंग, अब देखो अगर आप कुछ भी कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको लिख दिया करो, जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हो। बाई यूजिंग डिवाइड एंड
कॉम्पोनेंडो रूल। इसमें क्या होता है कि जैसे a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, और जैसे a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी बराबर a भी है। अगर मुझे सॉरी a भी नहीं लेता, इधर एक्स वाई लेता वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, a और b लिख दूंगा इधर, और x प्लस वाई और x माइनस वाई कर दूंगा। समझो क्या होगा उससे, जैसे मुझे a और b की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दूंगा इन दोनों को घटाकर। अब देखो कैसे, इधर समझो 1 है, अब मुझे क्या करना है, अब इसमें इसको जोड़ना और इसी में इसको घटाना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि पी स्क्वायर प्लस 1 कर दूं और इसी में इसको माइनस कर दूं, तो वो किसके इक्वल होगा, इनके जोड़ के बराबर, मतलब 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों को जोड़ना है और नीचे माइनस करना है, क्योंकि देखो अभी बताया था, ठीक है। और 1 प्लस साइन थीटा माइनस से क्या होगा, इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। देखिए इसके बाद देखो कि मैंने लिखा है कि पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब आया ऊपर 2, नीचे देखो 1 से 1 कटा और 2 साइन थीटा। अब तो 2 से 2 कटा। अब देखो पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/साइन। अब आप मुझे ये बताओ कि देखो साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। अब इधर आया पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/साइन थीटा। अब मुझे देखो इसमें देखो उस वाले में माइनस ऊपर आ रहा प्लस, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये इधर चला जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका प्रूफ। आर एच एस, वो सॉरी हाँ आर एच एस नहीं, प्रूव ही है, ठीक है, प्रूव नहीं है वो। हाँ कि साइन थीटा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच, साइन लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस, ये हो गया, ठीक है। आइए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के और प्लस साइन 4 थीटा के। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एल एच एस पहले सॉल्व करते हैं। एल एच एस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कैसे करेंगे, 4 थीटा है, ठीक है, कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसमें क्या है कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिखूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसको सही ऑर्डर में लिखते हैं, देखो कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, और प्लस 1। देखो मैंने जगह चेंज करी है, ये प्लस का था मैंने पहले लिख दिया, ये दूसरा था, ये प्लस का था इधर लिख दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो इसमें क्या बचेगा, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की होता है। अब ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको समझो कि देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 कर दूं, जैसे बड़ा बड़ा करता हूँ, देखो इधर समझो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसमें क्या है कि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा -1 निकालना है, मतलब कैसे समझो, देखो मुझे क्या है कि cos स्क्वायर थीटा चाहिए, cos इधर है माइनस का, तो माइनस के cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अब मुझे क्या है cos प्लस का चाहिए और -1 का चाहिए, मतलब जो 1 है वो माइनस का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे क्या है कि ये जो ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। मतलब cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1, ठीक है। अब ये प्रूव सॉल्वर करने के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा बराबर +1, ठीक है, प्लस है ये आपका। अब इसको सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका LHS निकल आया। अब आप ये मत कहना कि इक्वल क्यों आया, इक्वल क्यों नहीं आया, इक्वल आएगा। अभी देखो, अभी हमने LHS निकाल दिया, अब RHS वैल्यू निकालेंगे। अब इधर लिखेंगे RHS, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, सेम उल्टा जैसे किया था, इधर इधर साइन था तो कॉस किया था, इधर कॉस था तो साइन करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, देखो साइन 4 थीटा, देखो ये। अब आपको क्या है कि आपको ना इसको वैसे लिखना है। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया और प्लस साइन 4 थीटा। अब मैंने इसको ब्रैकेट खोल के लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या है इसको ना सीधे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, जैसे साइन 4 थीटा पहले, फिर साइन स्क्वायर थीटा और ये +1, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि मैं साइन स्क्वायर ही कॉमन ले लूँगा। सोचो देखो, इधर 4 है इधर 2 है, तो कॉमन क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और ब्रैकेट में प्लस के 1। अभी मैंने आपको बताया था एक चीज़ करी थी कि जो, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। अगर मैं इसकी जगह चेंज करूँगा तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा +1, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, LHS बराबर RHS, ठीक है। लिख लीजिए आप, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद और क्वेश्चंस कराते हैं। ओके करते हैं 5th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे, मैं चाहूँ तो बहुत सारे करा दूँ, बट मुझे क्या है कि देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका है Feb 26 में, ठीक है, Feb 26। मतलब मुझे ना आपकी फुल ट्रिग्नोमेट वो फुल मैथमेटिक्स 10th क्लास के फुल मैथमेटिक्स मुझे जनवरी तक कंप्लीट करानी है, जैन तक, ठीक है, जनवरी का मतलब। और मैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैं आपका अभी आपको जनवरी मतलब आपके जनवरी लास्ट तक, जनवरी के लास्ट तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, हो सके तो मैं बायोलॉजी भी कवर करके दूंगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, जिसके बाद मैं आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस करा सकूँ फिर, क्योंकि ना जल्दी जल्दी कवर करना है, क्योंकि बोर्ड आ रहा है, बोर्ड से पहले ही मुझे आपको सारे पूरा सिलेबस खत्म कराना है। तो इसीलिए मैं अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, आपकी फिजिक्स की भी मैं जल्दी दूंगा, ठीक है, और आपको ये डेली डेली मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से, ओके। आपके बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। आप बस, आज है आपकी 23 दिसंबर, आपको जैन जैन तक मतलब जैन के लास्ट तक या फिर फेब के कुछ फर्स्ट वीक हो सकता है। और हाँ, बोर्ड से पहले आपके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो मतलब मैं 100% श्योर तो नहीं कहता हूँ, बट 90% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है, आई प्रॉमिस, ठीक है। आप बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा कुछ टाइम में, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन करते हैं। अभी जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा विश्वास रखिए, बोर्ड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये अपने आपके भाई का वायदा है आपके साथ। क्योंकि ना मुझे अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि देखो इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस भी करीब मैं आपकी 2 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको समझाना है, फिर हर एक क्वेश्चन में उसको समझाना होता है, फिर
उसको कराना होता है, ठीक है। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस का आप कमेंट करके बता देना आपको उसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ आपको मिलेगी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एलजेब्रा पार्ट करने का, ठीक है। एलजेब्रा ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जाती है, क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर इक्वेशंस। मैं सोच रहा हूँ इन दोनों में से लेने का, क्योंकि ना क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा मैथ्स का बड़ा पार्ट है तो मेंसुरेशन भी, बट ना मैं अभी सोच रहा हूँ एलजेब्रा को कंप्लीट कवर करा दूँ, क्योंकि ना ये दोनों अच्छे, इनसे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बता देना कि लीनियर इक्वेशन चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना चाहिए, जिससे मैं आपको बहुत जल्दी आपको करा दूंगा, ठीक है। ये भी आपका मैं मुश्किल से 2 या 3 क्वाड्रेटिक ले लूंगा और 2 से 3 वीडियो में लीनियर इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे आप है 23, आज 23 है और मुझे फिजिक्स भी देनी है, ठीक है। चलो मैं कराता हूँ, ठीक है, आपको वीडियो मिलेंगी डेली डेली, ठीक है। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को करते LHS। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप क्या करा करो, इसमें ना बस कुछ मत किया करो इसमें ना, पहले तो या फिर कोई आइडेंटिटी देखा करो कि कोई आइडेंटिटी हो रही है या नहीं हो रही है। देखो अब मुझे क्या है कि मुझे पता है इसमें क्या लग रहा है, अगर मैं वो वाला तरीका करूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को उसके सिंपल फॉर्म में लाना। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लाऊंगा, क्योंकि ना पता है क्या कि साइन कॉस होते तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है, जो कोसेक और सेक आ जाते हैं ना तो उधर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। अब क्या है कि मैं इसको साइन, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और वाई कॉस स्क्वायर थीटा। और हाँ, सब इसको भी ध्यान में रख कर ही सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है उससे। अब देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, सिंप्लीफाई इधर लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का जनरली मतलब क्या होता है, उस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लेकर आना। इसके बीच में था ये। अब देखो कोसेक को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इसको 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसको 1/sin लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आप देख लेना। और प्लस अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उधर अभी साफ साफ लिख के दिखा दूंगा, हाँ इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब आप देखिए, अब मैंने बताया था ये फोर्थ, जब फोर्थ आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर दीवार बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो पहला है साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है। अब इस फोर्थ फर्स्ट वाले का सामने आएगा फोर्थ वाला, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में मल्ट, सेकंड वाले के सामने ये आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जो हो गया, अब ऐसे ही देखो, इसमें देखो मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, देखो प्लस है बीच में, तो देखो 1 के सामने आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब इसके सामने ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये। अब आप देखिए, देखो एक चीज देखो, देखो ये कट गए, देखो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया ऊपर, 1 आया, ठीक है। ओ सॉरी कॉस है, अब नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो, देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो मैं आप
पहले कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका डेनोमीटर सेम है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो RHS आ गया। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन था, अब क्या था, मुझे ना शुरू में ही दिक्कत लग रही थी कि ये क्वेश्चन कैसा होगा, तो मैंने क्या करा, टाइम को साइन बाय कॉस लिखा, इसको भी साइन बाय कॉस लिखा, इसको 1/sin, और क्योंकि ये होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, देखो साइन बाय कॉस, मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देखो ऐसे किया करो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इसका 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 से किया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का आपस में किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसे, ये तो देखो ये इसका ऐसे ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। आप एलसीएम से भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको एलसीएम से कराना जरूरी है, एलसीएम से क्या होता है थोड़ा फास्ट हो जाता है, बट इनमें भी कोई कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर 1/1 है, अगर मुझे लगेगा कि एलसीएम से कराना चाहिए तो मैं करा दूंगा, बट आप ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई सही होता है, ठीक है। कंफ्यूज, अब देखो मैंने क्या किया, इधर बन गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो मैंने क्या किया, जो ऐसा जब आ जाए कंडीशन तो फर्स्ट वाले को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले को थर्ड के साथ। देखो फर्स्ट वाले को फोर्थ के साथ किया, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किया, और फिर सेकंड का थर्ड के साथ कॉस स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम इसमें किया, ठीक है। ये करके फिर मुझे दिखा कि हाँ यार, जो मल्टीप्लाई में ये दोनों कट रहे हैं, इसमें से कॉस और कॉस कट गया, और साइन साइन इसमें से कट गया, अब बचा क्या, देखो इधर साइन इधर साइन, ये बच गया और फिर ये भी बच गया। अब देखो क्या होता है, अगर जब डेनोमिनेटर सेम होता है, देखो डेनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देता है, जैसे प्लस माइनस में होगी तो उसको लिख देते हैं। अब क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और 1 हो गया तो 1 लिख दिया, अब जो था यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर, तो रोकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कराना भी मुझे लग नहीं रहा है कि इम्पोर्ट जरूरी है। जब आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा, एग्जाम से पहले भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे एक तरीके से बोर्ड एग्जाम्स के लिए, टेंशन ना लें, आपकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ अभी से प्रिपेयर होके चलें, और आप बोर्ड एग्जाम की चिंता ना करें, अच्छे जाएंगे। इस वीडियो के साथ इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। अब आपको नेक्स्ट मिलेगा एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस सीखेंगे, वो भी 2 वीडियोस के अंदर, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और आप अपना साथ ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।